अगर रिलायंस पावर ने दे दिया था तो एक दो दिन गिरावट, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। और लोग तो सर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर रिलायंस पावर की और बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। मैं आपको इनकी बात करने से पहले एक बात बताता हूं सर। देखो सर, जितनी भी कंपनियां लिस्टिंग है उनमें कहीं ना कहीं आपको न्यूज के सिलसिले ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, दिन प्रतिदिन मिलेंगे। लेकिन उस न्यूज के भाव में अपने भाव को किस तरह से हमें कंट्रोल करना है वो हमें सबसे पहले आना चाहिए। जब हमें ये पता है कि किसी कंपनी में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है और उसके अगले दिन फिर उस शेयरों में हमें तेजी नहीं दिखाई देती, जब हमें तेजी नहीं दिखाई देती तो हम समझ लेते हैं बस ये न्यूज ही न्यूज आ रही, होता कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी न्यूज आती है उसका इफेक्ट आपको उस दिन ना पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए एक अपनी डायरी बना लो, जौन से भी शेयर आपको अच्छे लगते हैं उनकी न्यूज आती है ना तो उसमें डेट वाइज उसकी न्यूज लिखते जाओ आप। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास वो शेयर हैं और उसके बारे में कोई भी न्यूज अलग से आती है तो वो पिछली न्यूज आप देख लो, उसके हिसाब से आपके इरादे मजबूत होते हैं और उस शेयर को रखने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। तो बात करते हैं सर टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा एक ऑर्डर मिल गया ईवी के क्षेत्र में और वो ऑर्डर मिला है सर ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी कंपनी से सर। अब ये जो कंपनी है सर ये एक कैब चलाती है, जैसे कि ओला थी इस तरह की कैब चलाती है। लेकिन इससे बड़ा किस चीज़ में हक अपना रख रहे हैं, ये रख रहे हैं सर सबसे बड़ा ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन के साथ ये अपना कैब चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिशा में ये दिख रही है कि जहां पेट्रोल से गाड़ियां अदर कैब वाले चला रहे हैं तो ये सिर्फ ब्लू स्मार्ट अपनी जितनी भी गाड़ियां चलाती है सारी की सारी इनकी ईवी है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना 10,000 एक्सप्रेस टी वाहनों का ऑर्डर सर टाटा मोटर्स को दे दिया है। अब टाटा मोटर्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है और कुछ की डिलीवरी जल्दी से जल्दी भी करेंगे तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में जब आपको 2 साल पहले तेजी के माहौल देखने को मिले थे तो वो ऐसे नहीं मिले थे। ये सारी चीज़ें सर हो जाती हैं, लेकिन वो होती तब हैं जब इसके अंदर वर्क होना शुरू हो जाता है। तो 10,000 एक्सप्रेस टी का जो ऑर्डर मिल गया है टाटा मोटर्स को, इनके शेयरों में अच्छे उछाल बाद में लाएं या ना लाएं, लेकिन हमें मजबूत कर दिया है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है ना आने वाले दिनों में आपको अच्छे तरक्की की ओर जाएगा सर। अभी टाटा मोटर्स ने सर नियुक्तियां करनी शुरू कर दी है, भरमार नियुक्तियां करनी शुरू कर दी है। किस में कर दी है सर? R&D में। R&D का मतलब शोध एंड विकास में। और वो किसके लिए सर? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सर। तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इन्होंने इस तरह की नियुक्तियां करनी शुरू कर दी है, उसके अंदर डिजाइन के लिए भी एक काम करेंगे, रंग रूप के लिए भी काम करेंगे और बैटरी पैक के लिए भी एक काम करेंगे, इसके लिए इन्होंने नियुक्तियां भी करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं तेजी के माहौल तो छोड़ो सर, लेकिन मजबूती के माहौल हमें टाटा मोटर्स के साथ लगाने पड़ेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितनी भी अच्छी न्यूज आ रही है ना उसको हमें होले होले लेना पड़ेगा और होले होले शेयरों को हमें रखना पड़ेगा और वही जाकर आपको चमत्कारी तौर पर अच्छी रणनीति आपके पोर्टफोलियो में बनाकर दिखाएंगे। तो आपको पता भी रहना चाहिए सर 25,000 वाहन अभी परिचालन में है टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 25,000 टाटा मोटर्स के चल रहे हैं अभी। और 87% का ये भागीदार है ईवी के क्षेत्र में जो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो सबसे बड़ा एक राजा है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर रिलायंस पावर की। और रिलायंस पावर की इसलिए बात करेंगे क्योंकि मेरा इसके अंदर पॉजिटिव संकेत सर बहुत पहले से इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अलग तरीके से वर्क कर रहा है सर। लेकिन लोग इसको देख रहे हैं कि भाई ये तो अनिल अंबानी का शेयर है और अनिल अंबानी का जितनी भी कंपनियां है वो तो वैसे ही घाटे में है और खुद ही अनिल अंबानी दिवालिया की प्रक्रिया में है और रिजाइन पे रिजाइन दे रहे हैं। तो क्या इनमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे? ऐसी बातें लोग करते हैं सर। तो सर आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर Q4 में 555 करोड़ रुपए करीब का लॉस अगर रिलायंस पावर ने दे दिया था तो एक दो दिन गिरावट, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है,
इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। और लोग तो सर रिजल्ट खराब आ गया, निकल जाओ, एग्जिट कर दो, या किसी की डील नहीं हुई है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, फिर आप वीडियो किस हिसाब से बना जब आपको कुछ पता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है सर, अगर कहीं किसी की डील कैंसिल हो रही है, डील में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो शुरू में तो कहेंगे खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन जब वो डील का मसला, समझ रहे हो सर, फ्यूचर ग्रुप में क्या हुआ, किन लोगों ने वीडियो बना बनाकर कहा था सर यहाँ एवरेज करो वहाँ एवरेज करो, और वो ही निकल के भाग रहे हैं, वो ही निकल के कह रहे हैं कि भाई आप कुछ नहीं बचा, जो मिल रहा ले लो, तो फिर फायदा क्या सर। जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ोगे तब तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और हमने कहा था कि फ्यूचर रिटेल में कहीं ना कहीं संकेत जरूर मिलेंगे, लेकिन वो 6 तारीख के बाद मिलेंगे और आपको देखने को मिलना। चलो ये तो बात अलग है, ये बात बाद में करेंगे। बात करते हैं सर रिलायंस पावर की। और मैंने बताया था 555 करोड़ का जैसे ही इसने लॉस दिया, लोगों के हौसले बेकार हो गए कि बस निकल जाओ इस शेयर से। लेकिन मैंने कहा था सर इसकी जो परियोजना है ना, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा सर। रिलायंस पावर सर एक निजी क्षेत्र की एक प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनी है और कोयला संसाधन कंपनी है सर, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। कंपनी के पास सर 5,945 मेगावाट ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो के साथ सर कोयला, गैस, हाइड्रो और नवीनीकरण जो संसाधन है उसके साथ ये आगे बढ़ रहा है। उनके पास सर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है इन सब चीज़ों का सर, उनकी कई परियोजना इन चीज़ों में चल रही है। तो ये कैसे आपको बेकार साबित लग रहा है सर? मानना है कि सर प्रॉफिट और लॉस तो सर 1-2 दिन का असर डालता है शेयरों में, लेकिन जो काम है ना वो आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट डालता ही डालता है। अभी कंपनी के पास काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है इन परियोजना के साथ साथ, और आने वाला ज़माना आपको पता है सर जो ग्रीन ऊर्जा पर आधारित होने वाला उस पर भी ये काम करता जा रहा है। और कोयला संसाधन कंपनी, और आपको पता है सर कोयले की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा होती जा रही है। तो रिलायंस पावर में आपको इनकी जो परियोजना है ना, और ये गैस में, हाइड्रो में और ये कोयले में जो वर्क करता है, उससे बिजली बनाता है, तो उसको देखते हुए इनके जो पोर्टफोलियो में है ना वो सबसे बड़े दिख रहे हैं। इसको भी आपको भापना चाहिए और हवाई बातों में, किसी की भी बातों में ना, जो आपको लॉस देखते कहता है निकलो, प्रॉफिट देखते कहता है पकड़ लो, और अच्छी न्यूज़ देखते कहता है कि पकड़ लो, नहीं तो हाथों से शेर निकल जाएगा। इस तरीके से आपको वीडियो नहीं देखनी है। लॉटरी लग गई, पकड़ लो, उजड़ जाएगा, नहीं पकड़ा तो ये चीज़ें को आपको त्यागना पड़ेगा। इस तरह से शेयर मार्केट नहीं चलती है। इनके पोर्टफोलियो को देखिए, उस तरह से काम होगा। टाटा मोटर्स को जो ये परियोजना मिली है, जिसमें वो सबसे बड़ा इनको एक ऑर्डर मिला ईवी में, उसको आपको देखना चाहिए। उसमें वो किस तरह काम करता है वो आगे आपको उजाले के साथ देखने को मिलेगा सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए सर। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।